सोचो, तुमने सिर्फ 500 रुपए में एक छोटी सी वियर्ड लुकिंग डॉल खरीदी और कुछ ही महीनों बाद वही डॉल लाखों में रीसेल हो रही है। सुनने में शॉकिंग लगता है ना, पर ये रियल है। लाबूबू नाम का एक टॉय चाइना में ऐसा वायरल हुआ कि पॉपमार्ट नाम की कंपनी ने एक ही साल में 15,000 करोड़ रुपए कमा लिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर बनी हाइप की वजह से। और ये सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है, इंडिया में भी हाइप का क्रेज उतना ही स्ट्रॉन्ग है। IPL जर्सीज, PS5 कंसोल्स, लिमिटेड एडिशन स्निकर्स, जब भी कोई सेलिब्रिटी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करता है, हम ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में उसे खरीद लेते हैं। लेकिन एक तरफ जहां ये हाइप कल्चरल ब्रांड्स और कंपनीज के लिए पैसा बनाने का जरिया है, वहीं दूसरी तरफ ये आपके फाइनेंसेस को खा सकता है। आज हम इसी हाइप कल्चर को ब्रेक डाउन करेंगे, क्यों हम बार बार इसमें फंस जाते हैं और इससे कैसे बचा जाए। एक रैंडम मोमेंट, एक कैजुअल फोटो और बस दुनिया में एक नया क्रेज शुरू हो जाता है। अप्रैल 2024 में ब्लैक पिंक नाम के एक फेमस म्यूजिकल बैंड की मेंबर लीजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, एक सिंपल सी मिरर सेल्फी। लेकिन इस पिक में कुछ ऐसा था जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लीजा के हाथ में थी एक छोटी सी कार्टूनिश, स्लाइटली क्रीपी लुकिंग डॉल, लाबूबू। फिर कुछ ही दिनों बाद ये सेम डॉल दुआ लिपा के हाथ में दिखी। रिहाना ने उसे अपनी कार के डैशबोर्ड पर रख दिया और किम कार्दाशियन ने अपने बाथरूम शेल्फ पर। कोई ग्लोबल कैंपेन नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर ब्रीफ नहीं, बस कुछ सेलिब्रिटीज और उनके सोशल मीडिया पिक्चर्स से लाबूबू डॉल का एक ऐसा वायरल ट्रेंड शुरू हुआ जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। और बस वहीं से लाबूबू डॉल्स बेचने वाली पॉपमार्ट कंपनी की $1 बिलियन जर्नी शुरू हो गई। एक साल के अंदर सिर्फ लाबूबू लाइन से कंपनी ने $1.2 बिलियन कमा लिए, मतलब 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक डॉल से। ये है हाइप कल्चर, एक ऐसी दुनिया जहां प्रोडक्ट्स वायरल होते हैं, सेल आउट होते हैं और फिर रीसेल पे 10 टाइम्स रेट पर बिकते हैं। आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, जैसे ही कोई सेलिब्रिटी कैजुअली एक एवरीडे लिपस्टिक का जिक्र अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करती है और अगले 48 आवर्स में वो शेड सेल आउट हो जाता है। या फिर जब IPL की लिमिटेड एडिशन जर्सीज लॉन्च होती हैं और फैंस रात भर साइट रिफ्रेश करते रहते हैं सिर्फ एक स्पेशल डिजाइन के लिए। ये मोमेंट्स हमेशा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होते, पर जब ये होते हैं ब्रांड के लिए वो इग्निशन स्विच बन जाते हैं। कभी सोचा है कैसे एक छोटी सी चीज, एक डॉल या एक लिपस्टिक अचानक से हर जगह दिखने लगती है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या केयरफुली टाइम chaos? दरअसल कभी कभी किसी प्रोडक्ट को वायरल होने के लिए लैक्स का कैंपेन नहीं, बस एक नोन फेस और एक वायरल मोमेंट काफी होता है, और बाकी काम ट्रेंड के पीछे भागने वाले लोग और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कर देता है। लाबूबू के केस में भी यही हुआ। 2019 में मार्केट में आई एक डॉल 2024 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ वायरल हुई और फिर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाबूबू एक सुपरस्टार बन गया। और आज सिर्फ टिकटॉक पर 1.4 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस बन चुके हैं। लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, कलेक्शन शोकेस करते हैं और अपने रेयर वेरिएंट्स फ्लॉन्ट करते हैं जैसे वो एक लग्जरी ड्रॉप हो। पर ये सिर्फ लाबूबू तक लिमिटेड नहीं है। आज सोशल मीडिया, स्पेशली टिकटॉक, दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेंड एक्सेलरेटर बन चुका है। 2021 के एडवीक सर्वे के मुताबिक 49% टिकटॉक यूजर्स ने किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उन्होंने उसे किसी और के वीडियो में देखा था। और 2023 के बाद जब टिकटॉक शॉप लॉन्च हुआ तो एंटरटेनमेंट और ई-कॉमर्स एक ही स्क्रीन पर मिलने लगा। स्वाइप करो, देखो, पसंद आया तो सीधा चेकआउट। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टैनली कप्स। ये पहले सिर्फ एक आउटडोर वर्कर्स के लिए बना स्टील हाइड्रेशन कप था, लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्टैनली कप ने एक कार फायर सर्वाइव किया था। उस वीडियो ने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए और स्टैनली कप इंटरनेट का ऑब्सेशन बन गया। 2019 में स्टैनली का रेवेन्यू था $73 मिलियन। टिकटॉक वायरलिटी के बाद वो पहुंच गया $750 मिलियन तक। सेम प्रोडक्ट, न्यू पोजिशनिंग, हाइप फ्यूल्ड ग्रोथ। और इंडिया भी इस गेम में पीछे नहीं है। बिग बिलियन डेज हो या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल,
हर सेल इवेंट एक मिनी हाइप मशीन बन चुकी है। इतने एक्सपोजर के बाद एक प्रोडक्ट की परसेप्शन बदल जाती है। वो एक नेसेसिटी या लग्जरी नहीं रहता, वो बन जाता है अ सिंबल ऑफ बिलोंगिंग। और जब आपके आसपास के सब लोग, फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलेब्स उस प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हो, तो आप पर भी उस प्रोडक्ट को खरीदने का प्रेशर बढ़ जाता है। और यही हाइप कल्चर का सबसे ट्रिकी जोन होता है, जहां आप इमोशनली कंपेल्ड होके परचेज करते हो, बिना ये सोचे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। कभी नोटिस किया है, जैसे ही किसी प्रोडक्ट पे लिमिटेड एडिशन लिखा होता है या कोई सेलेब उसे कैजुअली फ्लॉन्ट कर रहा होता है, हम इंस्टेंटली टेम्प्टेड फील करते हैं टू बाय इट। वो टेम्पटेशन सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं होती, वो होती है केयरफुली क्राफ्टेड एक्सपीरियंस का रिजल्ट। ब्रांड्स जानते हैं कि स्केर्सिटी से वैल्यू बढ़ जाती है। जो चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होती, उसकी डिमांड लोग खुद एम्पलीफाई कर देते हैं। लाबुबू के ब्लाइंड बॉक्सेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर लॉन्च लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और कुछ रेयर एडिशंस तो मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाते हैं। एक बिग इनटू एनर्जी। लाबुबू प्लश 14,000 रुपीज़ में रिटेल हुआ और रीसेल मार्केट में 22,000 रुपीज़ तक बिक गया। यही फॉर्मूला सुप्रीम जैसे स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स ने भी परफेक्ट किया है। ड्रॉप्स हर थर्सडे होते हैं और उसके 5 मिनट बाद ही उनका रीसेल शुरू हो जाता है डबल या ट्रिपल प्राइस पे। इंडिया में भी सीन कुछ अलग नहीं है। PS5 के लॉन्च पे लोग 80,000 से 1 लाख रुपीज़ तक देने को रेडी थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टॉक कम था। लिमिटेड एडिशन जॉर्डन्स, यीज़ीज सेकेंड्स में सोल्ड आउट हो जाते हैं। और आईफोन लॉन्च के दिन तो मिडनाइट क्यूज, फर्स्ट टू ओन रील्स और ब्रैगिंग राइट्स का फुल ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन हाइप सिर्फ स्केर्सिटी से नहीं बनती, प्रॉफिट के प्रॉमिस से भी बनती है। आजकल कई लोग प्रोडक्ट के ज़रूरत के लिए नहीं, रीसेल के प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। लाबुबू का एक रेयर पीस 1.4 करोड़ रुपीज़ में ऑक्शन पे बिका। प्राइम एनर्जी ड्रिंक 200 रुपये में लॉन्च हुआ, लेकिन eBay पे 1000 रुपये तक गया। और इस सब के पीछे जो रियल इंजन चलता है वो है इमोशन। हाइप आपके लॉजिक पे नहीं, आपके इमोशन पर काम करता है। कई बार नॉस्टैल्जिया ट्रिगर होता है। लाबुबू का कार्टूनिश डिज़ाइन लोगों को चाइल्डहुड की याद दिलाता है। कभी एक्सक्लूसिविटी अट्रैक्ट करती है। लिमिटेड ड्रॉप्स का मतलब होता है मैं क्राउड से अलग हूँ। और सबसे डेंजरस हुक होता है सरप्राइज, ब्लाइंड बॉक्सेस, स्क्रैच कार्ड्स, लकी ड्रॉज। ये सब एक डोपामिन रश क्रिएट करते हैं। एंड ऑफ द डे हाइप एक साइकोलॉजिकल लूप है जो आपके बजट, लॉजिक और रीजनिंग को टेम्पररीली म्यूट कर देता है। और तभी तो स्मार्ट से स्मार्ट बायर भी कभी कभी इम्पल्स के सामने हार जाता है। अगली बार जब कोई वायरल प्रोडक्ट आपके इंस्टाग्राम फीड पर दिखे, तो अपने आप से ये 3 सिंपल सवाल पूछना। पहला, क्या ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? दूसरा, क्या मैं 6 महीने बाद इसे यूज़ करूँगा? और तीसरा, क्या मुझे ये सच में चाहिए या मैं बस हाइप की वजह से इसे परचेज कर रहा हूँ? ये छोटी सी चेकलिस्ट आपको हाइप के नॉइज से बाहर निकालकर वैल्यू ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करती है। और अगर आप इन्वेस्टर हो या स्टार्टअप वर्ल्ड में हो, तो एक और लेसन याद रखो, हाइप से वैल्यूएशन मिल सकता है, लेकिन कल्चर ही लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाता है। जिस ब्रांड का बेस सिर्फ बज़ पर बना हो, वो कभी टिकता नहीं। टेक प्राइम फॉर एग्जाम्पल। जब तक लोगन पॉल और KSI का इन्फ्लुएंसर इंजन चालू था, डिमांड स्काई हाई थी। लेकिन जैसे ही नोवेल्टी खत्म हुई, लोग भी चले गए। यूके में सिर्फ 1 साल के अंदर 70% सेल्स गिर गई, क्योंकि असली स्ट्रेंथ सिर्फ हाइप में नहीं, वैल्यू और क्वालिटी में होती है। हाइप का पावर रियल है। ये किसी भी चीज़ को रातों रात करोड़ों का प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन उतना ही जल्दी वो हाइप खत्म भी हो सकता है। और इसी सब के बीच बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता है आपका, क्योंकि खर्चा तो आपका ही होता है ना। तो अगली बार जब कोई वायरल प्रोडक्ट खरीदने का मन करे, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना और अपने आप से वो 3 सवाल ज़रूर पूछना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़, सब्सक्राइब टू फिल्म फॉर इंडिया।